हेलो कोडर्स। वेलकम टू आवर चैनल कोडिंग एज। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स, और एक यूनिरी ऑपरेटर्स के बारे में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, एग्जांपल क्वेश्चंस। तो जावा की इस जर्नी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे पढ़ेंगे आज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम लोग जान रहे होंगे टर्नरी ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर। तो पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वहां यूज होते हैं जहां पे आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना होता है। सपोज करिए कि अगर आपके पास कुछ वैल्यू दिया हुआ है, ए का वैल्यू सपोज करिए 5 दिया हुआ है, देन बी का वैल्यू 7 दिया हुआ है, और आपको इन दोनों वैल्यूज के बीच में यानी कि ए और बी के बीच में आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है सिंपली। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे कि ए प्लस बी सपोज करिए आपको एडिशन करना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन सपोज करिए क्या क्या हो सकते हैं आपके, हो सकते हैं आपके फर्स्ट नंबर में एडिशन, सेकेंड नंबर में हो सकते हैं सब्सट्रैक्शन, थर्ड नंबर में हो सकते हैं मल्टीप्लीकेशन, फोर्थ नंबर में हो सकते हैं डिवीजन, फिफ्थ नंबर में हो सकते हैं मॉड्यूलो। तो अगर आपको दो ऑपरेंड्स के बीच में एडिशन परफॉर्म कराना है तो आप लोग क्या यूज कर रहे होंगे? प्लस ऑपरेटर। सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कराना है तो आप लोग क्या यूज कर रहे होंगे? माइनस ऑपरेटर। मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कराना है तो आप लोग यूज कर रहे होंगे मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेटर। डिवीजन परफॉर्म कराना है तो आप लोग यूज कर रहे होंगे डिवाइड ऑपरेटर। एंड मॉड्यूलो परफॉर्म कराना है तो आप लोग ये परसेंटेज का यानी कि मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे। सपोज करिए कि आपको यूज करना है ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए हमारे क्या हो गए? ऑपरेंड। बी भी क्या हो गया? सेम ऑपरेंड। एंड ये जो प्लस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपरेटर। मीन्स क्या कि दो ऑपरेंड्स के बीच में कोई भी ऑपरेटर अगर लगा हुआ है, यूज किया हुआ है, तो हम लोग उसको क्या बोल रहे होंगे? कोई भी ऑपरेटर नहीं, सिंपली ये सभी ऑपरेटर जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और मॉडलो यूज कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर मेनली परफॉर्म्स होते हैं किसके बीच में? दो ऑपरेटर्स के ऑपरेंड्स के बीच में। ठीक है। ये क्या क्या लिखा हुआ है इसमें कि दीज आर यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ये यूज होते हैं, और ऊपर बताया गया हो कि परफॉर्म फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि हमने जाना प्लस के बारे में। फिर प्लस क्या करता है? एडिशन। माइनस क्या करता है? सब्सट्रैक्शन। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, जिसको हमने बोला मॉड्यूलो। अगर आप सपोज करिए प्लस करते हैं तो ऐड करके कुछ वैल्यू दे रहा होगा, पर ये क्या करता है? जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है हमारा, ये हमें क्या देता है? रिमाइंडर। सपोज करिए हमने किया 3 मॉड्यूलो 9, यही है इसमें एग्जाम्पल में। 5 मॉड्यूलो 3 का है, तो जो भी है हम लोग करते हैं 9 मॉड्यूलो 3, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। वही हम लोग करते हैं 9 मॉड्यूलो 4, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। ऐसे। तो ये क्या मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है? रिमाइंडर देता है। कंटिन्यू करते हैं आगे। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं? दीज असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल। जैसे हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू 5, ये लिखा ना a इक्वल्स टू 5, ध्यान से देखिए, पहले वाला ही एग्जांपल है a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे जो ये इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन, ये क्या कर रहा है? असाइन कर रहा है किसको? 5 को। किस में? तो a में। यानी कि अगर फिर दूसरा एग्जांपल लिख लिया जाए वापस से, सपोज करिए नंबर नम इक्वल्स टू 10, तो ये जो ऑपरेटर यूज किया हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, ओपीटीआर लिख देते हैं शॉर्ट के लिए। ठीक है। ये क्या कर रहा है कि 10 को नंबर नाम के वेरिएबल में असाइन कर रहा है। ये हुआ हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर और क्या क्या हो सकते हैं? जैसे प्लस इक्वल्स टू, एक इक्वल टू का तो एग्जांपल ले लिए, ये अगला हो सकता है प्लस इक्वल्स टू, फिर माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, और डिवाइड इक्वल टू। सिंपली वही हुआ, जैसे कि अगर हम लोग लिख रहे हैं नंबर डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 10, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि डिवाइड करके उस नंबर में, सपोज करिए नंबर में कुछ वैल्यू है, नंबर इक्वल्स टू 100 है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 10 मीन्स असाइन कर रहे हैं हम
उस 10 को डिवाइड करते हुए इस न्यू वाले नंबर में। फिर वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू, डिवाइड हो चुका है मल्टीप्लीकेशन, फिर माइनस इक्वल्स टू, फिर प्लस इक्वल्स टू, दैट्स इट। ये हमारे हो गए असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, दिस कंपेयर टू वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स। ये रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं और ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया, एक्स इक्वल्स टू वाई, इक्वल टू वाई, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू। ये जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे हमारे क्या आते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। जैसे अगर सपोज करिए एक एग्जांपल इसका ले लिया जाए, एग्जांपल कोड हम इसे ही यूज करते हैं आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये हमारा एग्जांपल कोड हो गया। सो ये हमारा एग्जांपल कोड हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ए एक्स नाम का बॉक्स बन रहा है यहाँ पे। सबसे पहले एक्स नाम का बॉक्स, जिसका कुछ एड्रेस हुआ, सपोज करिए 100, और इसमें कुछ वैल्यू क्या लिखा हुआ है, 10। अगला बॉक्स क्या बन रहा है हमारा, वाई नाम का, और इसका कुछ एड्रेस है, सपोज करिए 104 है। उसके बाद इसका वैल्यू क्या बन रहा है, 5। हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं। ये ग्रेटर देन क्या है, मेरा एक ऑपरेटर है। हमारा ग्रेटर देन क्या है, एक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है, तो रिलेशनल ऑपरेटर। अब क्या हो रहा है कि हम लोग कर रहे हैं टेन ग्रेटर देन, इसके अंदर हम एक ऑपरेशन डाल रहे हैं, ये ऑपरेटर। ये क्या कर रहा होगा, ग्रेटर देन का साइन है। ये क्या कर रहा होगा, चेक कर रहा होगा कि 10 क्या बड़ा है 5 से। अगर हाँ, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू। अगर देखा जाए तो ये 10 तो बड़ा ही है 5 से। वही अगर इसके जगह पे हम लोग यूज कर रहे होंगे लेस दैट, सपोज करिए कि ये नहीं यूज करके हम लोग यूज कर रहे होंगे लेस दैट, तो हमारा क्या हो जाएगा कि आउटपुट क्या होना चाहिए, इसके जगह पे क्या होगा, फॉल्स। क्योंकि 10 जो है सो 5 से बड़ा नहीं है, बड़ा है, छोटा नहीं है, ये चीज। फिर इक्वल्स टू, इसका आउटपुट क्या होगा, अगर सोचिएगा तो क्या होगा, 10 इक्वल टू 5 है क्या, कभी नहीं हो सकता। इसका आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। ये हमारा आ गया, ये ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारा और क्या क्या है इसमें, इसमें इक्वल्स टू हो ही गया, उसका नॉट इक्वल टू है, ये भी कंपेयर करता है। उसके बाद ग्रेटर देन है, फिर लेस देन है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इन सभी ऑपरेटर का एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, जिससे आपको ये सारा ऑपरेटर्स क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग इसका कोड करके चेक करते हैं। कोड करने के लिए हम लोग इंटेलिजेंट आइडिया का यूज कर रहे होंगे। ये रहा हमारा इंटेलिजेंट आइडिया। सो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, ऑपरेटर क्लास था हमारा। उसके बाद ऑपरेटर क्लास 2 बनाएंगे हम लोग, OPERATOR ऑपरेटर, सेशन नाम लेते हैं, SESSION, सेशन 2। ओके, आप यहाँ पे नेम कुछ भी दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, मेन। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था इसमें, इसमें हमने स्टार्ट किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर्स से, ARITH, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसमें क्या क्या होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक वैल्यू लेते हैं, इंट a इक्वल्स टू 5 एंड इंट, इसको 6 लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल ज्यादा बेस्ट रहेगा, एंड b इक्वल्स टू 3। अब हम लोग प्रिंट करेंगे, अगर अगर एक वेरिएबल यूज करते हैं, इंट रिजल्ट। रिजल्ट करके वेरिएबल होगा जो हमेशा रिजल्ट को स्टोर करेगा। a प्लस बी करते हैं तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, रिजल्ट इज, यू कैन यूज VS कोड ऑल्सो, बट इसमें मैं ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, डेट्स वाई मैं ये यूज कर रहा हूँ। आप लोग VS कोड भी यूज कर सकते हो, इट्स नो रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ये रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, 6 + 3, वही जो हमारा रन ऐड करने के बाद वैल्यू होगा 9। ये 9 हो गया। उसके बाद हम अगर यहाँ पे माइनस लगाया देंगे, इसी को हम लिखते हैं और इसको कमेंट करते हैं और इसका वैल्यू को माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या होगा, डिवीजन। नेक्स्ट क्या होगा, मॉड्यूलो।
सारे ऑपरेटर्स को हम लोग लिख देते हैं और इन सभी को करते हैं कमेंट और इसको करते हैं रन। ओके, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं ना, सारा को यूज करते हैं। आउटपुट तो सही आ गया, 6 - 3 = 3। सारे को कमेंट करते हैं, इसका वैल्यू चेंज करें, result 1, result 2, result 3। एंड हम लोग क्या कर रहे होंगे, प्रिंट कर रहे होंगे डायरेक्ट, result 1, result 1, result 2, result 2, एंड एक और है result 3 एंड result 3। बस ये सब टेस्ट करना है। टेस्ट आप लोग खुद से भी कर सकते हो कि कौन कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है, आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि इसको मॉडुलो किया तो इसका रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि 6 - 3 क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, सब कुछ क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या क्या पढ़े थे? असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग जाने थे इसके बारे में, प्लस के बारे में, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू। इतना ही था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद एक रिलेशनल ऑपरेटर था। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे कि आप लोग इसका सारा का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बाद आप लोग का ये होमवर्क रहेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर, उसके बाद रिलेशनल, रिलेशनल ऑपरेटर का। रिलेशनल ऑपरेटर हमारे क्या क्या थे, ये चारों, इक्वल इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी हो, सॉरी ये हो गया लेस देन हमारा, ये हो गया हमारा लेस देन, और ये हो गया ग्रेटर देन। हाँ सही है। उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फिर लेस देन इक्वल्स टू, एंड कोई और बचा हुआ है क्या, एंड नॉट इक्वल्स टू। ये इतना है। इन सभी का आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सभी को आप इसी ऑपरेंड्स में जा करके चेकआउट कर सकते हैं, मीन्स कि ये कैसे कैसे बिहेव कर रहा है। आपको सिंपली क्या करना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का बिहेवियर आपको चेक करना है कि कैसे क्या आउटपुट दे रहा है। जैसे अगर हम आपको एक सिर्फ बता दें कि इंट रिजल्ट इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी, अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो ये यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि ये आउटपुट क्या देता है, बूलियन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बूलियन हो गया, एंड उसके बाद प्रिंट करा देंगे आउटपुट, आउट रिजल्ट। तो ये आउटपुट हमें प्रिंट करके दे देगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। आ गया। ए इक्वल टू बी तो फॉल्स है हमारा, डेट्स वाई यहाँ पे दे रहा है। जैसे कि देखिए, ये लिखा हुआ 6, ये 3, तो फॉल्स ही हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू। ये हो गया ट्रू। तो ये ऐसे ऐसे करके आपको सारा ऑपरेटर्स, रिलेशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर को चेकआउट करना है। ठीक है। सो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे हमारा जो रेस्ट ऑपरेटर्स बचे हुए हैं, जैसे कि टर्नरी ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।